फॉरवर्ड के खिलाफ अगर दलित समाज की अगर कोई भी माताओं बहनों भाई अगर यहाँ आवेदन लेके आते हैं तो उस आवेदन को भ्रष्ट थाना अध्यक्ष, घुसखोर थाना अध्यक्ष, छोटा थाना अध्यक्ष मोटा रकम में बेचने का काम करता है और फॉरवर्ड के सामने नामर्द और दलित के सामने ये मर्द क्यों बन जाता है। ये देखिए झोला था थाना अध्यक्ष के, ये भी पता नहीं है कि SC/ST FIR दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का प्रावधान है। दे दिया गया है वहाँ पर, इनको क्यों नहीं मिला? विभाग में भेजा। अभी बात कीजिए क्यों नहीं मिला। और थाना अध्यक्ष को जूता से पीटने की जरूरत है, नहीं तो फॉरवर्ड को यहाँ शरण देना बंद। अभी हम लोग ताला मारेंगे थाना में, इसलिए थाना मेरा आपका नहीं है। ठीक है, ये वर्दी और टोपी जो पहना मेरा है आपका नहीं है, पता है ना जी। आपका वेतन जो मिलता है मेरा है, मेरा बाप का मिलता है, सरकार अपने बाप का नहीं देता है। इनको भी सुरक्षा मुआवजा दीजिए। महिला टॉयलेट में जेंट्स घुसेगा तो क्या करेगा? महिला लोग जूता से पीटेगा ना। हाँ, पिटना चाहिए। महिला बोगी में जेंट्स घुसेगा तो उसको पुलिस क्या करेगा? लाठी से पीटेगा। तो SC/ST आयोग में फॉरवर्ड क्यों घुसता है? और जब फॉरवर्ड घुसता है तो थाना अध्यक्ष को जूता से पीटना चाहिए कि नहीं? इसको लाठी से पीटना चाहिए कि नहीं? इसको जूता के माला पहनाना चाहिए कि नहीं? देखिए सर, मूर्ख बनाना दलित को छोड़ दीजिए और फॉरवर्ड को चाटना छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड को दलाली करना छोड़ दीजिए। गलत मैसेज है। तो मैसेज तो सही, फिर इनको सुरक्षा कौन देगा? हम देंगे। अनुसूचित जाति थाना अध्यक्ष FIR दर्ज नहीं करता है, जो इसको पैसा देता है उसी का थाना में FIR दर्ज करता है। और नालंदा की जिला का SP और नालंदा जिला का थाना अध्यक्ष ये सिर्फ दारू बेचवाने में मशगूल रहता है, गरीब का FIR दर्ज नहीं करता है। ये थाना अध्यक्ष नमक हराम भी है और नमक हलाल भी है। जिस संविधान के बदौलत उनको यहाँ बैठाया गया है और उस संविधान को लाद कर रौंद रहे हैं और फॉरवर्ड को चाट रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। थाना अध्यक्ष को लाठी मारने की जरूरत है और थाना अध्यक्ष को जूता से पीटने की जरूरत है, नहीं तो फॉरवर्ड को यहाँ शरण देना बंद करे। सरकार का आप आरोप लगा रहे हैं कि SC/ST थाना में फॉरवर्ड लोग आते हैं। SC/ST के पास सबूत है सर? SC/ST थाना के CCTV फुटेज को जांच किया जाए। अगर 1000 अभी तक अगर फॉरवर्ड के अगर वीडियो नहीं निकला तो हमको अभी तुरंत जेल भेज दीजिएगा। अब अगर वीडियो निकला तो ऐसे ऐसे भ्रष्ट छोटा थाना अध्यक्ष को बर्खास्त करे। सबूत हमारे पास है, सबूत के साथ है। जी सबूत के साथ हमारे। SC/ST के थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद, SC/ST के थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद, थाना अध्यक्ष शर्म करो। क्या कुछ घटना घटा है? महिला टॉयलेट में जेंट्स घुसेगा तो क्या करेगा? महिला लोग जूता से पीटेगा ना। हाँ, पिटना चाहिए। महिला बोगी में जेंट्स घुसेगा तो उसको पुलिस क्या करेगा? लाठी से पीटेगा। तो SC/ST आयोग में फॉरवर्ड क्यों घुसता है? और जब फॉरवर्ड घुसता है तो थाना अध्यक्ष को जूता से पीटना चाहिए कि नहीं? इसको लाठी से पीटना चाहिए कि नहीं? इसको जूता के माला पहनाना चाहिए कि नहीं? आप लोग फॉरवर्ड के खिलाफ अगर दलित समाज की अगर कोई भी माताओं बहनों भाई अगर यहाँ आवेदन लेके आते हैं तो उस आवेदन को भ्रष्ट थाना अध्यक्ष, घुसखोर थाना अध्यक्ष, छोटा थाना अध्यक्ष मोटा रकम में बेचने का काम करता है और फॉरवर्ड के सामने नामर्द और दलित के सामने ये मर्द क्यों बन जाता है, जिसका सबूत हमारे पास है। सबूत आपके पास है जी। लेकिन आप लोग अपना जो तमाम जो सैकड़ों में आए हुए क्यों आक्रोश दिखा रहे हैं? क्या घटना है बताइए। ये SC/ST थाना किस लिए खोला गया? शेड्यूल कास्ट के लिए ना। हाँ, तो फिर शेड्यूल कास्ट को अभी तक कितना न्याय दिए हैं? हाँ। कितना FIR किए हैं? कितना में गिरफ्तार किए हैं? कितना में मुआवजा दिए हैं? और कितना को खाना पढ़ना लिखना हॉस्पिटलाइज के यदि व्यवस्था कराए हैं और कितना के सुरक्षा मुहैया कराए हैं, उसका हमको डाटा दिखाए, नहीं तो थाना में अभी हम ताला मारेंगे। इसलिए कि थाना वो थाना अध्यक्ष का बाप का नहीं, ये थाना गोल्डन दास का और ये दलित समाज के बाप का है। दलित में यहाँ जो है सभी कार्यकर्ता जो है बल्कि हजारों में आए हुए तमाम सारे भीड़ आप देख रहे होंगे। यहाँ पे आए आपसे मिले अभी थोड़ा देर पहले आए हैं। अनुसूचित जाति थाना अध्यक्ष FIR दर्ज नहीं करता है, जो इसको पैसा देता है उसी का थाना में FIR दर्ज करता है। और नालंदा की जिला का SP और नालंदा जिला का थाना अध्यक्ष ये सिर्फ दारू बेचवाने में मशगूल रहता है, गरीब का FIR दर्ज नहीं करता है। नामर्द थाना अध्यक्ष मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लापरवाह थाना अध्यक्ष को डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज करो। लापरवाह थाना अध्यक्ष को डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज करो, डिस्चार्ज करो। अभी आए हैं, आप लोग जाके देखिए क्या कह रहा है। मीडिया महोदय जाके बात करें। यहाँ का जो SC/ST थाना अभी थोड़ा देर पहले आए हैं, थाना अध्यक्ष भी लगता है कि SP घुसखोर की तरह अभी भाग गए थाना छोड़ के। अब है तो आप लोग पता करके बताइए। 7 साल का अभी हाँ, होगा, हम उसको अरेस्ट थाना अध्यक्ष के भी अभी नहीं कि लुका गए हैं। ये मुझे कानून सिखा रहा था। तो SC/ST थाना अध्यक्ष को कहते हैं तुम बात करो, सामने आया भीम आर्मी वाले और गोल्डन भाई आए हैं, तुम बात करो। जब तुम डिबेट करे कि सिर्फ अरेस्ट करने के लिए 7 साल कहीं सजा रहेगा, उसी को अरेस्ट करेंगे। ये कुछ दिन पहले
ये यहाँ का थाना अध्यक्ष बोल रहा था, थाना अध्यक्ष बोल रहा था जब हम मांग रखे कि उसको अरेस्ट किया जाए। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनको जो मैनेजर वाला जो घटना है वो 50,000 रुपया लेकर के उसी को दंडित कर रहा है, उसको मारने पीटने कर रहा है। उस केस में आए कि उस मैनेजर को अरेस्ट करो तो कहता है कि नहीं, प्रोसेसिंग से आए, 7 साल की सजा में प्रावधान है अरेस्टिंग। ये सिखा रहा है हम लोग को कानून। तो आज आए, हाँ, यहाँ का थाना अध्यक्ष बोला था। कह रहा हूँ कि SC/ST एक्ट में तो 7 साल की सजा है, 2 साल और 3 साल के सजा के केस में चमार जाति को लोगों को जेल भेजा है, जिसका डाटा हमारे पास है। ये बेशर्म थाना अध्यक्ष, भ्रष्ट थाना अध्यक्ष कितना कानून और कितना धारा जानता है, आके हमसे बात करे। और अगर ये जीत गया, आप डिबेट करने के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ थाना अध्यक्ष से कि हमसे आधा भी धारा इनको याद नहीं होगा। नंबर थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करो। इसलिए कि थाना अध्यक्ष नमक हराम भी है और नमक हलाल भी है। जिस संविधान के बदौलत उनको यहाँ बैठाया गया है और उस संविधान को लाद कर रौंद रहे हैं और फॉरवर्ड को चाट रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। SC/ST थाना अध्यक्ष में शर्म करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो। बेशरम थाना अध्यक्ष, हाय हाय। आप ये बताइए कि अनुसूचित जाति थाना में आप आए हैं, अनुसूचित जाति थाना के द्वारा आपको कौन सा ऐसा भेदभाव किया गया कि आप प्रोटेस्ट? यहाँ के थाना अध्यक्ष फॉरवर्ड के सामने नमर्द क्यों बन जाता है? यहाँ के फॉरवर्ड, यहाँ के चाटता है थाना अध्यक्ष। यहाँ के थाना अध्यक्ष जो है घुसखोर है, भ्रष्ट है, चोर है, जिसका सबूत हमारे पास है। अगर थाना अध्यक्ष अगर ईमानदार है तो हमसे आगे सवाल जवाब करे और हमको हिसाब दे। इसलिए कि थाना अध्यक्ष जो SC/ST के है वो हमारा नौकर है और उनका हम लोग मालिक है। तो नौकर के तरह रहे, मालिक बनने का कोशिश ना करे, नहीं तो जो वर्दी का जो गर्मी दिखा रहे हमारे समाज को, वर्दी उतार के खूंटी पर टंगवाने का काम किया जाएगा। ये देखिए झोला था थाना अध्यक्ष के, ये भी पता नहीं है कि SC/ST FIR दर्ज होता है तो 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने का प्रावधान है। दे दिया गया है वहाँ पर, इनको क्यों नहीं मिला? विभाग में भेजा। अभी बात कीजिए क्यों नहीं मिला, अभी बात कीजिए क्यों नहीं मिला। और नहीं, सुन लीजिए बड़ा बाबू, आप हमारे समाज के हैं, आप हमारे परिवार हैं और आप हमारे खून हैं। हमको भी दर्द होगा कि आप पर कलम चलेगा। आपको पता ना चाहिए कि सरकार में फॉरवर्ड को बचाना, दलित को फंसाना बहुत ईजी है। तो मैं चाहूंगा कि इनको अविलंब इनको मुआवजा मिलना चाहिए और इनको सुरक्षा मुहैया होना चाहिए। ठीक है, कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई अब 1 साल के बाद कीजिए। इनको सुरक्षा, सुनिए ना, बात कर लो। हाँ ठीक है, बात करिए ना, अरे बात करिए ना। सुरक्षा मुहैया इनको कौन कराएगा? सुरक्षा मुहैया होगा। अभी आप 3 काम कीजिए जी। जो संवैधानिक जो प्रोसेस है, पहले इनको अविलंब मुआवजा मिलना चाहिए, दूसरा इनको सुरक्षा मिलना चाहिए, तीसरा इनको खाना पीना भोजन कपड़ा का व्यवस्था है। ये 3 चीज़ों को कराइए। खाना पीना व्यवस्था का आप पढ़ लीजिए, हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। नहीं, ठीक है, जो भी प्रक्रिया होगी, ठीक है, लॉ के तहत जो भी होगा हम करेंगे। सर आपका डेट पार हो गया है, इनको अब तक सारा चीज हो जाती। अब एक चीज बताइए सर कि मैनेजर पर FIR हुआ, वो दबंग है, पैसा वाला है। सुनिए, समाज को मिटाने के लिए इनको हत्या कराने पर उबा जाएगा अपना नौकरी बचाने के लिए। तो इनको सुरक्षा के लिए अभी तक क्या किए? सब हो रहा है, सब साहब को लिख के दिए कागज में। थाना अध्यक्ष के पावर नहीं है कुछ? हम कर रहे हैं उसमें। थाना देखिए सर, मूर्ख बनाना दलित को छोड़ दीजिए और फॉरवर्ड को चाटना छोड़ दीजिए, फॉरवर्ड को दलाली करना छोड़ दीजिए। गलत मैसेज है। तो मैसेज तो सही, फिर इनको सुरक्षा कौन देगा? हम देंगे। सुरक्षा के व्यवस्था सब चीज हो रहा है। आप भी दीजिए, और नहीं दीजिएगा फिर थाना छोड़ के चल जाइए। ठीक, अभी हम लोग ताला मारेंगे थाना में, इसलिए थाना मेरा आपका नहीं है। ठीक है। ये वर्दी और टोपी जो पहना है मेरा है, आपका नहीं है, पता है ना? जी। आपका वेतन जो मिलता है मेरा है, मेरा बाप का मिलता है, सरकार अपने बाप का नहीं देता है। इनको भी सुरक्षा मुआवजा दीजिए। ठीक है, अभी हाथ दीजिए। और इसमें क्या क्या मामला है? ये जो है अभी सर इनको सुरक्षा से संबंधित बात कही गई। अच्छा सुनिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड, हमको भी सवाल मेरा पूछने दीजिए। तो क्या आप इनको सुरक्षा देने के लिए तैयार हैं? सुरक्षा दे रहे हैं? इनका विधि व्यवस्था से जो भी होगा, ठीक है। विधि व्यवस्था में सुरक्षा देना है कि नहीं, ये बताइए। देना है ना? तो कहिए कि तब फिर देने के लिए आप तैयार हैं? जी। दूसरा चीज जो इन्होंने मांग किया कि जो SC/ST एट्रोसिटी के तहत इनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, नियम तो ये है कि जैसे ही FIR दर्ज होता है तो 25% इनको मिल जाना चाहिए। आपके अनुसंधान के बाद कि हाँ ट्रू केस हो गया तो मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। ये लापरवाही आपकी है, मानते हैं? नहीं, इसमें कोई अथी नहीं है। जो प्रक्रिया के तहत होता है उसको किया गया है, जो प्रावधान है उसका हमने पालन किया है। तो वेलफेयर ऑफिसर से आपको वार्ता तो हुई होगी, आपने जब लिख करके भेजा तो वेलफेयर ऑफिसर आपको तो कुछ कहा होगा ना कि हाँ देंगे? नहीं, डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट SP साहब के माध्यम से ही वहाँ पर जाता है। अच्छा, तो अच्छा इनको अभी तक नहीं मिला है, ये किनकी लापरवाही है?
ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं, हम आपसे जानना चाहिए लापरवाही किसकी है? आपकी या एसपी साहब? लापरवाही किसी की नहीं है। नहीं कैसे नहीं, गलत, ये तो गलत आप बोल रहे हैं, ये गलत है, लापरवाही नहीं कर सकते। अच्छा, कानून में ऐसा प्रोविजन है ना कि SC ST एट्रोसिटी में जैसे ही आपका FIR दर्ज होता है, केस ट्रू होता है, तो 25% इनको मिलना चाहिए। सच क्या गलत? अरेस्टिंग भी एक मिनट ठहरिए, सच है कि गलत है? सच है ना, तो आपने दिया। अभी केस अनुसंधान नहीं, अनुसंधान बात की बात है सर, अनुसंधान के सुनिए एक मिनट, अनुसंधान के बाद मालूम है कितना परसेंट मिलना चाहिए? अनुसंधान के बाद 50% मिलना चाहिए। चार्जशीट दर्ज हो जाने के बाद आगे बढ़ना चाहिए। सर देखिए, घुमा फिरा के प्लीज मत बोला जाए। आप एक थानेदार हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिम्मेवारी को सर लेना पड़ेगा। अगर इनको 4 अथी के बाद नहीं मिला है तो आप कहिए कि हाँ लापरवाही हुई। इसको चाहे तो आपके, नहीं तो एसपी साहब की, किनकी? मैंने प्रक्रिया कर दिया है, ठीक है। हाँ। उसके तहत इनको मुआवजा मिलेगा ही। तो किनके वजह से नहीं मिला? ठीक है, आप प्रक्रिया कर दिया। सर किनके वजह से नहीं मिली बताइए? कल्याण विभाग के द्वारा ही है। तो लापरवाही उसी का है जी, कल्याण विभाग का है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है आपका कहना कि कल्याण विभाग के लापरवाही की वजह से इनको नहीं मिला। ये FIR अभी तक नहीं हुआ। हाँ, इनको देखिए, इसका जवाब दीजिए। कि उनसे मिले हैं और मोटी रकम लेकर के, होगा ना, मोटी रकम लेकर सर हमारी मामला को दर्ज नहीं की गई है। ठीक सर एकदम हम इसका एक सेकंड मेरे पास है, हम FIR करेंगे। ठीक करेंगे, नहीं करके तुरंत फोटो को भी दीजिए, ठीक है, तुरंत प्रधान केस कर दीजिए। ये हटाइए, ये लीजिए, इसका फोटो को भी लीजिए, FIR दीजिए और इनको सुरक्षा दीजिए। FIR होगा, ऑनलाइन FIR होता है। कौन बोला? या धारा कौन लगाएगा? सब लगेगा, ऑनलाइन हो रहा है FIR। हम अच्छा नहीं समझे। एक सेकंड, डीजीपी साहब क्या वीडियो देखे हैं? डीजीपी साहब सुनिए, डीजीपी साहब क्या आदेश है कि 24 घंटा के अंदर FIR दर्ज करके मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो हमको अभी चाहिए, मिल जाएगा। हाँ, तो FIR कॉपी चाहिए आपको, मिल जाएगा। तो अब दीजिए, दीजिए। और एक और मामला है, और मामला है तो बताइए, और कौन सी मामला है भाई? पढ़िए। हमको क्यों दे रहे हैं? आप FIR कीजिए, निष्पक्षता पूर्वक काम किया जाए, जिस देखिए जिम्मेवारी सर, पद पर है। देखिए सर, जानते हैं आजादी के इतने साल हो गए, दलित आज भी जो है ना दर दर भटक रहा है। इस कुर्सी पर आपको इस जिम्मेवारी के साथ बैठाया गया है कि लोगों को आप न्याय दे सके। अगर नहीं न्याय देंगे तो लोगों में जन आक्रोश बढ़ेगा। सही बात है। और इस प्रकार से मैं समाज न्याय देने के लिए ही बैठा हूँ, यहाँ करूँगा। सर इसमें अभी तक आप क्या किए? इतना गंभीर मामला है। 102-23 जी, तेल्हाड़ा का मैटर है, ठीक है। मैं थानाध्यक्ष से वहाँ बात करूँगा, क्या मैटर है इसमें। अभी क्यों नहीं बात ठीक है। कीजिएगा? ये जब गैंग, सुनिए, छोटा मोटा मामला से गैंग रेप का मामला है नहीं, और ठीक है। हत्या का मामला है। उसके पास अभी बात करके हमको सूचना दीजिए, इसलिए कि बात करेंगे। उससे बात भी किए थे पहले, कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है, ठीक है। हम इसमें डिटेल्स बात करके आप लोग को हम सजेस्ट करेंगे। अभी बात कीजिए, फोन लगा के बात कर लेंगे। नहीं बात कीजिएगा, लोग नहीं हटेंगे सर। आपको दिक्कत हो जाएगा, हम बैठ जाएंगे, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका इज्जत, आप चाहते हैं कि आपका इज्जत बचे, तो हमारा काम कीजिए और हाथों हाथ कीजिए, नहीं तो अगर हम बैठ गए तो आपको सब दिक्कत हो जाएगा। ESP जो ऐसी चोटा DSP है, जातिवादी भ्रष्ट हरामखोर SP अशोक मिश्रा।